नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। निर्वाचन ड्यूटी के लिए ट्रेनिंग शुरू, गंभीरता से दी जा रही जानकारी। फिर 2 अपराधी हुए जिला बदर, जिले से किया गया तड़ी पार। डॉक्टर की आत्महत्या मामले का हुआ खुलासा, प्रेमी हुआ गिरफ्तार। चैत्र नवरात्र की हुई शुरुआत, देवी स्थलों में विशेष पूजा जारी। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश कुमार शरण ने मतदान अधिकारियों के प्रथम चरण के प्रशिक्षण का अवलोकन किया। जिला मुख्यालय के दयालबंद स्थित मल्टीपर्पज स्कूल व लाल बहादुर शास्त्री मैदान में 3 दिवसीय प्रशिक्षण जारी है। दोनों स्कूलों में लगभग 800 मतदान अधिकारी प्रशिक्षण ले रहे हैं। ईवीएम मशीन के संचालन सहित विभिन्न प्रपत्रों के भरने और अन्य प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी मास्टर ट्रेनर्स द्वारा दी जा रही है। कलेक्टर ने दोनों स्कूलों में प्रशिक्षण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने ईवीएम के हैंड्स ऑन यानी खुद करके देखना प्रशिक्षण पर ज्यादा जोर दिया। प्रशिक्षण में पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी क्रमांक 1 और 2 हिस्से ले रहे हैं। इस अवसर पर निगम आयुक्त और लोकसभा चुनाव के प्रशिक्षण प्रभारी अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ आरपी चौहान, एडीएम आर्य कुरुवंशी भी उपस्थित थे। कलेक्टर ने सफल चुनाव के लिए ध्यान रखने वाली कई महत्वपूर्ण टिप्स दिए। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम सत्र में टेस्ट भी होगा। फेल हो जाने पर उन्हें 12 अप्रैल को पुनः प्रशिक्षण में भाग लेना होगा। छत्तीसगढ़ बोर्ड यानी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के बोर्ड परीक्षा परिणाम को लेकर अटकलें अब तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ बोर्ड 10 मई तक 10वीं और 12वीं की परिणाम 2024 की घोषित कर सकता है। जो छात्र कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए उपस्थित हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 1 मार्च से 23 मार्च तक आयोजित किए गए। 10वीं की परीक्षा 2 मार्च से शुरू होकर 21 मार्च को समाप्त हुई, जबकि 12वीं की परीक्षा 1 मार्च से 23 मार्च के बीच हुई। बोर्ड परीक्षा अन्य सालों की तुलना में इस बार जल्द ही समाप्त हो गया। बोर्ड परीक्षा जल्द खत्म हो जाने के साथ ही इस बार मार्च में मूल्यांकन भी शुरू कर दिया गया है। माना जा रहा है कि 15 अप्रैल तक मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। तय समय सीमा पर मूल्यांकन पूरा होने के उपरांत जल्द ही रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाला मामले में कारोबारी सुनील अग्रवाल की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने दूसरी बार खारिज कर दी है। इस बार मेडिकल ग्राउंड पर बेल देने की मांग की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट के जस्टिस एनके व्यास ने करीब 1 माह पहले ऑर्डर रिजर्व कर रखा था। अब जमानत देने से उन्होंने इनकार कर दिया है। दरअसल कोयला घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रही है। प्रदेश के सीनियर आईएएस व्यापारियों और राजनीति से जुड़े लोगों के साथ ही बिचौलियों के माध्यम से कोयला परिवहन में कमीशनखोरी कर घोटाला किया गया। अब तक ईडी ने केस में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी, उनके चाचा लक्ष्मीकांत तिवारी, छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी समीर बिश्नोई और कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल समेत 9 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी ने बताया था कि 2 साल के अंदर 540 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इन आरोपियों की 152 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। इधर जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु एवं आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु विभिन्न थानों से प्रेषित रिपोर्ट एवं पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जिला बदर का आदेश जारी किया गया और दोनों को 24 घंटे के अंदर बिलासपुर जिले से बाहर रहने के आदेश दिए गए हैं, जिनमें जितेंद्र जसवाल, गनियारी थाना कोटा और राजा पात्र, आजाद चौक मंगला शामिल है। विभिन्न थानों में इनके विरुद्ध मारपीट, गुंडागर्दी, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी, चोरी, आर्म्स एक्ट जैसे कई मामले दर्ज हैं। राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की विभिन्न धाराओं के तहत जिला दंडाधिकारी ने आदेश जारी किए हैं और सभी आरोपियों को 6 महीने के लिए बिलासपुर जिला छोड़ने का आदेश दिया गया है। इन आरोपियों को बिलासपुर राजस्व जिला सहित आसपास के जिला जांजगीर चांपा, कोरबा, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही तथा बलौदाबाजार जिले की सीमा से 6 महीने बाहर रहना होगा। रमजान उल मुबारक का 28 रोजा पूरा हो गया है। मंगलवार 9 अप्रैल को 29वां रोजा है। उम्मीद की जा रही है कि इस दिन ईद का चांद नजर आ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो बुधवार 10 अप्रैल को ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। 30 रोजा पूरा होने के बाद गुरुवार 11 अप्रैल को ईद होगी। ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज सुबह 8 बजे रखी गई है। 2 दिन से आसमान पर बादल छाए हुए और रुक रुक कर बारिश भी हो रही है। अगर ज़्यादा बारिश होती है या नमाज के समय में बारिश होती है तो ईद की नमाज के समय में तब्दीली भी की जा सकती है। ईद उल फितर यानी 10 या 11 अप्रैल को होगी, लेकिन ईद की खुशियाँ मुस्लिम अभी से मना रहे हैं। सिर्फ
2 रोज़ा बाकी रह गए हैं। अगर 9 अप्रैल को ईद का चांद नज़र आ गया तो फिर 29वां रोज़ा ही हो पाएगा। 2 दिन से आसमान पर बादल छाए हुए हैं, बारिश भी हो रही है। ऐसे में ईदगाह में मिट्टी गीली होने पर नमाज के समय में आधा से 1 घंटे की तब्दीली की जा सकती है, अन्यथा सुबह 8 बजे ईद की नमाज अदा की जाएगी। सुबहानी अंजुमन कमेटी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक ईदगाह में ईद के नमाज की इमामत हजरत अल्लामा व मौलाना हल्लाज करेंगे। और फिलहाल यह वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह बढ़ता है अगली खबर की ओर। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में जिला अस्पताल की डॉक्टर की खुदकुशी के मामले में पुलिस ने आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि सरकंडा के अशोकनगर में रहने वाली महिला डॉक्टर पूजा चौरसिया ने पूर्व में तिफरा स्थित मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना की सूचना पर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पीएम कराया। प्राथमिक पूछताछ में डॉक्टर के डिप्रेशन में होने की बात सामने आई थी। इसके बाद पुलिस ने परिजनों का बयान दर्ज किया था। वहीं मामले में मृतका की मां ने संदेह जताया था और मृतका की मां ने दावा किया कि उनकी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती। इसके बाद सिरगिट्टी पुलिस ने मामले में बारीकी से जांच की तो पता चला कि रघु विहार कॉलोनी निवासी सूरज पांडे, जो कि मृतका का दोस्त था, उसके द्वारा ही आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया गया था, जिस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर आरोपी युवक ने पहले लूटी इज्जत, फिर शादी का वादा कर उसके साथ करता रहा दैहिक शोषण। पीड़िता के परिजनों को जानकारी होते ही उन्होंने थाने पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि परिजनों की एक नाबालिग पुत्री को अर्पण डेविड, जो कि गौर कॉलोनी तिफरा निवासी है, उसने अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा देकर लगातार उसका शारीरिक संबंध बनाता रहा, जिसने जब शादी करने से इनकार किया तो मामले की जानकारी परिजनों को हुई, जिसके बाद परिजनों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर तत्काल थाना प्रभारी द्वारा आरोपी अर्पण डेविड की तलाश कर बस स्टैंड तिफरा के पास मिलने पर उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल दाखिल कर दिया है। सरकंडा थाना क्षेत्र में करीब एक 9 साल का बच्चा मिला है, जो अपना नाम पता कुछ भी नहीं बता पा रहा है। यदि आप इस बच्चे को जानते हैं तो आप अपने नज़दीकी थाने में संपर्क कर बच्चे को घर पहुंचाने और उनके माँ बाप से मिलाने का कष्ट करें।
शक्ति की उपासना का पर्व मंगलवार को देवी स्थलों में विशेष पूजा अर्चना से शुरू हो गई है, जहां सुबह से ही मंदिरों में घट स्थापना के साथ 9 दिन चलने वाले इस विशेष उत्सव का नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ श्रद्धालु शक्ति की उपासना में लीन है। बसंत चौथ नवरात्र की शुरुआत मंगलवार से हुई, जिस दिन देवी स्थलों में मंत्रोपचार के साथ विधि विधान से घट स्थापना कर देवी की पूजा अर्चना की गई। अंचल के सभी देवी मंदिरों में इस दौरान पूरे 9 दिन भक्तिमय माहौल का वातावरण रहेगा। इसी कड़ी में बिलासपुर के खमतराई क्षेत्र में स्थित मां बगदाई मंदिर की अनोखी मान्यता के साथ उनके स्वरूप के दर्शन करने का विशेष अवसर इन दिनों भक्तों को मिल रहा है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए पहुंच रहे हैं। मां बगदाई मंदिर में वैसे तो श्रद्धालु अपनी स्वेच्छा से कुछ भी अर्पण कर सकते हैं, लेकिन प्राचीन मान्यता है कि यहाँ भक्त माता को पत्थर चढ़ावे में चढ़ाते हैं, वह भी विशेष तरह के, जिसके चढ़ाते ही लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शहर के खमतराई क्षेत्र में स्थित मां बगदाई मंदिर में अब भी पत्थर चढ़ाने श्रद्धालु आस्था भक्ति से पहुंचते और पूजा करते हैं, जहां नवरात्रि के दौरान विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। साथ ही अब बड़ी संख्या में श्रद्धालु मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित कराते हैं। इस पर से यहाँ 700 तेल एवं 30 घृत ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। ऐसा कठिन पल, ऐसी घड़ी है विपदा। बहुत बढ़िया माँ भगवती शैलपुत्री की पूजा किए हैं आज। बहुत सुंदर विधि विधान से पूजा किए जा रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। बढ़िया ज्योति प्रज्वलित भी हो गई। हाँ, 9 दिन माने ऐसे ही जैसे आज माने शैलपुत्री, इसके बाद ब्रह्मचारिणी है, चंद्रघंटा है, कुष्मांडा है, स्कंद माता है। सभी माताएं के 9 दिन तक के इसी प्रकार विधि विधान से माने यहाँ पूजा किया जाता है। 28 घी ज्योति कलश और 645 के आसपास तेल ज्योति कलश प्रज्वलित हुआ है। और इस मंदिर की महिमा हर वर्षों के भांति इस वर्ष भी वैसी है। यहाँ लोग बाग फूल, नारियल, साड़ी सब चीज़ लेके आते हैं। उसके साथ 5 पत्थर लेके आते हैं और 5 पत्थर चढ़ाते हैं यहाँ की देवी को, और उससे उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये 9 दिन का पूरा 9 दिन में हमारे यहाँ दोनों टाइम 9 देवियों का पूजा होता है। और उसमें सुबह 7:30 बजे मंगल आरती और शाम को 7:30 बजे मंगल आरती। बसंती चौत्र नवरात्रि महोत्सव 9 अप्रैल मंगलवार से शुरू हो गया है। इस अवसर पर मां महामाया मंदिर रतनपुर में नवरात्र के पहले दिन विशेष पूजा अर्चना के साथ 21,000 मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। मंदिर परिसर में शतचंडी, रुद्र, श्रीमद देवी भागवत कथा, माता सेवा प्रतियोगिता सहित विभिन्न अनुष्ठान भी आज से प्रारंभ हो गए हैं। हजारों वर्ष प्राचीन आदिशक्ति श्री महामाया देवी मंदिर में भी नवरात्रि 9 अप्रैल से 18 अप्रैल तक मनाई जा रही है। नवरात्रि पर मंदिर की आकर्षक सजावट की गई है तथा दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। महामाया मंदिर में 11 बजे घट स्थापना कर विशेष पूजा अर्चना की गई। गर्भगृह में मुख्य ज्योति कलश के साथ 21,000 मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित की गई। इसके साथ ही मंदिर परिसर में दुर्गा सप्तशी पाठ, श्रीमद देवी भागवत व श्रीमद भागवत पुराण का पाठ, शतचंडी यज्ञ, प्रवचन एवं माता सेवा गीत प्रतियोगिता की भी शुरुआत मंगलवार से हो गई है। नवरात्र के दौरान दैनिक पूजा सुबह 6 बजे से प्रातः आरती व शाम 7 बजे से दुर्गा चालीसा, शीतलाष्टम, अन्नपूर्ण स्तोत्रम, विद्यावासिनी चालीसा, महालक्ष्मी स्तोत्र के साथ महाआरती होगी। वहीं महामाया मंदिर में बाहर से आने वाले दर्शनार्थियों के लिए निःशुल्क भंडारे व रहने की व्यवस्था महामाया मंदिर ट्रस्ट के द्वारा की गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार। Brilliant Coaching Institute, taught by brilliant minds. We change your lifestyle. Admission open. Regular classes for 4th to 12th. Foundation courses for CA, CPT, CS, ICWA, CLAT, HM, MBA, BBA, MCA, CAT, MAT. Special coaching for spoken English, engineering and medical undergraduate course. Crash course, PMT, NEET, PET, AIEEE. Hostel facility available for boys and girls.
New batch, crash course plus foundation course and regular course started from 1st January 2024. Contact SK Banerjee, Palay Kumar Ghosh. Office address Balaji Plaza, ground floor, shop number 116, Hemunagar, Bilaspur, Chhattisgarh.